हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं सैलरी स्लिप, पे स्लिप के बारे में। सैलरी स्लिप एक ऐसा टर्म जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक्नॉलेजमेंट है आपकी सैलरी का, कि आपको जो सैलरी मिली है उसका एक प्रूफ है, एक एविडेंस है। कई लोग आज भी नहीं जानते सैलरी स्लिप के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कितना बड़ा एक प्रूफ है कि एविडेंस है आपकी इनकम का। एक्चुअली जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, सैलरी स्लिप वहां उन्हें काम आती है जब वो कोई लोन वगैरह लेने जाते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वो अपनी इनकम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये मेरी इनकम है, या किसी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए और वहां अपनी सैलरी प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो सैलरी स्लिप अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स है। अब ये जो सैलरी स्लिप है ये कैसे बनती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सैलरी स्लिप आपकी सैलरी का एक ब्रेकअप है जिसमें आपको क्या क्या सैलरी के हेड्स हैं कि उसके बारे में पूरी जानकारी देता है। सैलरी अपने आप में एक वाइड टर्म है जिसमें बहुत सी चीजें, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सैलरी में बेसिक सैलरी है, सैलरी में आपके अलाउंसेज होते हैं, अलाउंसेज मतलब भत्ते जो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपके कई तरह के और परक्यूसिस्ट होते हैं, परक्यूसिस्ट लाइक फ्रिंज बेनिफिट्स, कार है या गाड़ी है, ये आपको जो मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर से। इसके बाद उसमें कई तरह के डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शन मतलब जो आपकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, चाहे वो पीएफ का हो, चाहे वो ईएसआई का हो। ये सारे पेमेंट्स डिडक्ट होने के बाद जो फाइनल आपकी सैलरी पेमेंट आपको हो रहा है, जिसे हम टेक होम सैलरी कहते हैं, वो टेक होम सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसका पूरा डिटेल, उसकी पूरी जानकारी वो सैलरी स्लिप में होती है। तो जब आपके पास एक मैसेज सैलरी क्रेडिट होने का आता है, ये सैलरी स्लिप आपको समझाएगी कि ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ये कैसे कैलकुलेट हुआ। ये सैलरी स्लिप उसी का एक तरीके से एक रिसिप्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है। अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, सैलरी स्लिप का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। सैलरी स्लिप हर कंपनी अपनी तरफ से बना सकती है, लेकिन हाँ, उसमें कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। उसमें कंपनी का नाम, उसमें एम्प्लॉय के बारे में पूरी डिटेल, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका डिपार्टमेंट, उसका नाम, कितने डेज उन्होंने काम किया मंथ में, उसके बारे में डिटेल होगी। किस महीने की सैलरी स्लिप है उसकी डिटेल होगी। फिर उसके अर्निंग्स के बारे में सारी डिटेल होगी कि आपने जो सैलरी ली है उसमें अर्निंग्स में क्या क्या पे हेड्स हैं आपके, लाइक बेसिक सैलरी क्या है, डीएनएस अलाउंस है या हाउस रेंट अलाउंस है या कोई और अलाउंसेज हैं, कोई रिएम्बर्समेंट्स हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस हैं, मेडिकल्स हैं या कोई और एरियर है या किसी और तरह का बेनिफिट या अर्निंग आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपके डिडक्शंस क्या है, पीएफ का डिडक्शन क्या है, प्रोविडेंट फंड का ईएसआई क्या है, आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स जो कि कुछ स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है, क्या वो डिडक्ट हुआ है, अगर हुआ है तो उसका कितना अमाउंट है, वो सारी डिटेल आपके पास होगी। कोई लोन या एडवांस की कोई इंस्टॉलमेंट आपके एम्प्लॉयर को आप देते हो जिसका डिडक्शन आपकी सैलरी में से होता है, वो भी यहाँ पर डिटेल होगी। कोई और परक्यूसिस्ट का अमाउंट जैसे कार या अकोमोडेशन का अमाउंट आपसे आपका एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है तो वो भी यहाँ डिडक्शन के तौर पर होगा। इसके बाद आपकी टोटल अर्निंग्स, आपकी ग्रॉस अर्निंग्स और ग्रॉस डिडक्शंस कैलकुलेट होंगे, और इसके बाद नेट सैलरी पेबल आपकी कैलकुलेट होगी जिसे हम टेक होम सैलरी कह रहे हैं। लास्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी होंगी जहां आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर होंगे, और इस तरह से सैलरी स्लिप का फॉर्मेट होता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से सैलरी स्लिप मिलती है। अब थोड़ा सा ही समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस सबके लिए अपनी अपनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपके सामने यहाँ लिस्ट आउट कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले सैलरी स्लिप की इंपॉर्टेंस है ये प्रूव करने के लिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं। इसके बाद आपको कोई लोन, कोई क्रेडिट कार्ड लेना है जहां पर आपको अपनी इनकम का प्रूफ दिखाना है, वहां पर आपको सैलरी स्लिप काम आती है। इनकम टैक्स रिटर्न भी काम आती है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं आप तो सैलरी स्लिप काम आएगी आपको। इसके बाद अगर आप नए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और नए एम्प्लॉयर के पास जाकर आप सैलरी क्या हाइक मांगते हैं कि भाई लास्ट ड्रॉन मेरी सैलरी ये है, अब मुझे उससे ज्यादा ही सैलरी चाहिए, आप यहाँ पर अपनी पे स्लिप, अपनी सैलरी स्लिप उस एम्प्लॉयर को शो कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एविडेंस ये रहेगा, पूरा ब्रेकअप रहेगा कि आपको सैलरी में क्या क्या मिल रहा है और कितना अमाउंट मिल रहा है, ताकि एम्प्लॉयर ये डिसीजन ले सके कि वो आपको हाइक दे सकेगा कि नहीं। इसके बाद हम बात करें, आप इनकम टैक्स का पेमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इनकम का पूरा डिटेल, आपको पूरी जानकारी आपकी पे स्लिप से मिल जाएगी जो कि आपकी सैलरी इनकम से रिलेटेड होगी, और वहां से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 भी इसी में काम आता है और पे स्लिप भी आपको काम आ सकती है। इसके बाद अगला है टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन सैलरी कैलकुलेशन। लाइक जब हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, अगर हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी ये थी और एक्चुअल सैलरी उससे कम आई है या ज्यादा भी आई है, तो इस सैलरी में वेरिएशन क्यों है, उस वेरिएशन का पता भी
आप अपनी सैलरी स्लिप से लगा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सैलरी स्लिप के बारे में। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।